ले आओ जी, अगर उसमें से काम है ठीक है, वरना एक्स्ट्रा वैसे चाहिए मेरे से ले ले। अगर उसमें से कुछ पीछे से देखना है ठीक है, खाली पेजेस चाहिए तो मैं दे देता हूँ लिस्ट। क्वेश्चन बोलना एक बार। फोर्थ ये क्या यार, ये गलत बात है यार। मैं साइंस के बुक्स नहीं लाई लाऊं, मैं साइंस की बुक्स नहीं लाई लाऊं, ले क्या करूं जाएगा भी जब जल्दी घट। क्वेश्चन 4 बोलिए बेटा। 4 हाँ 4y कर रहा हूँ ना बाय, वेट तो कर लो। इसमें क्या परेशानी है? इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई थिंक सो। देखो जी, शॉर्ट फॉर्म में करते हैं dx बाय dt 4 dy बाय dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं दोनों को, -4/t²। 1/t कितना होता है? -1/4। अब इनको डिवाइड कर दो, dy बाय dx के लिए -4/t²/4। 4 से 4 तो कट जाएगा, न्यूमरेटर से कट जाता है। आंसर क्या आएगा? -1/t²। खत्म क्वेश्चन। क्या कहाँ अटक गया था तू? क्वेश्चन 5 नहीं 7 है। 6 में क्या परेशानी है? इसमें निकाल के दो। साइन टी का कॉस टी, कॉस 2t का 2 -2 साइन टी, -2 साइन 2। साइन टी का बनेगा कॉस टी और कॉस 2t का बनेगा -2 साइन 2t, और ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो ये भी बनेगा ना -2 tan 2t। नहीं अच्छा, फिर वो ये खोल दिया होगा ना, साइन 2t का फॉर्मूला खोल दिया होगा ना, 2 साइन टी कॉस टी, वो कटिंग हो जाएगी फिर। वो तो आपने खुद देखना है, निकाल दो भैया। क्वेश्चन नंबर अब 7 6। ए साइन थीटा, नहीं ये क्या लिख दिया मैंने? लो जी, इसमें ना बच्चों ने कई बार गलतियां भी की है कि सर बाद में डिवाइड तो करना है, पहले ही डिवाइड भी कर लो। वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा तुमसे, बहुत अटक जाओगे। पहले डेरिवेटिव करोगे फिर डिवाइड करोगे। ये क्या आ गया? dx बाय डी थीटा। ए वैसे का वैसा रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। आ रहा 0 माइनस, अब इनको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? dy बाय dx। तो a से a क्या होगा? ऊपर है माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओहो प्यारी सी आवाज, पीछे आंसर नहीं होगा। अभी कल परसों तो 10th 11th को रहा, ये हमारी 11th की फॉर्मेट है बचपन की। ये होता है 2 11th के बच्चों को परसों कराया था, कहा था हर रोज 12th में आता है। उस दिन भी आया था, परसों भी आया था, आज भी आ रहा है। ऊपर ये याद कर लो भैया, बार बार आएगा। ये प्लस होगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर बन जाता, 2 से 2 काटो, साइन से साइन काटो, माइनस कॉस अपॉन साइन बना तो ये बन गया माइनस कॉट। पीछे ये आंसर है। करा लो। इसको सॉल्व करने में तो बड़े मजे आते हैं। ये तूने मेरी वो क्यों बनाई है वीडियो? तूने मेरी वीडियो क्यों बनाई है मुझसे पूछे बगैर? इट्स इलीगल, यू नो, इट्स क्राइम। यस, तो सीसीटीवी कैमरा ना, वो तो टेस्ट तो उसको कॉलेज में भी होता है, अरे स्कूल में भी होता है कैमरा, वो तो उसमें से। अरे अगर एक बच्चा चीटिंग बच्चों से बता के पूछ के रही है और मैं किसी की वीडियो में नहीं भेजी, मैं इसको दिखा के मिटा भी दूंगा।
मेरी वीडियो बनाई थी एक बच्चे ने 9th 11th के 10th के बच्चे ने यहाँ बैठे बैठे कुछ मैं कर रहा था, मेरे को बता के बनाई है दोस्तों। मैं कहता हूँ क्या करेंगे, अपने स्कूल में वायरल कर दिया मेरे को। और उसके स्कूल में मेरी वाइफ के कजन का बेटा निकलाया, उसने कहा ये तो मेरे रिश्तेदार हैं। पता नहीं क्या करा, ग्रुप में नहीं भेजा, कुछ बच्चों को दिखाया होगा, उसका फ्रेंड भी होगा मेरे रिश्तेदार, उसने बोला ये तो मेरे रिश्तेदार है। उसने को आके पूछा कि आप इस नाम के बच्चे को जानते हो? मैं कहा 2-3 बच्चों को जानता हूँ, एक रिश्तेदार, एक स्टूडेंट वगैरह वगैरह। कह रहे रिश्तेदार? मैं कहा हाँ जानता हूँ। कह रहे 10th में? कहा 10th में। कह रहे मेरे स्कूल में। स्कूल नहीं पता मेरे को, लेकिन उसका इजीएस्ट क्वेश्चन नहीं है। डी टी क्या करूं मैं? उससे पहले, अरे उससे पहले क्वेश्चन रूल के बाद लगेगा चेन रूल। तो कुछ कर सकते हैं, कुछ होगा फायदा। फायदा तब होता है जब रूट के अंदर कोई चेंजेस हो, रूट हट जाए, पर ऐसा कुछ आई डोंट थिंक हो रहा है। लेट इट बी लाइक दिस ओनली। लो डाउट लो। इफ ए पॉइंट ये इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, दो तेरे बस की नहीं, बाद में करेंगे। और क्या क्या डिस्टेंस का बताया था, इसको पुट कर दे। ये तो कल कराया है। नहीं सॉरी ये रहा। तो कौन सा क्वेश्चन है? 15 ना। तो के को यहाँ पुट कर देना। पॉइंट क्या बन गया? 4,3। अब बी सी निकालना ना। ये रहा बी, ये रहा सी, इनका लगा डिस्फॉर्मूला। इसमें 4 नॉर्मल। देखो ये क्वेश्चन रूल, यू वी, ये रहा यू, ये रहा वी। क्या आता है क्वेश्चन रूल? वी स्क्वायर रहेगा cos 2t का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, तो रूट हट गया। अब ऊपर यू डैश बताओ जी, 3 sin स्क्वायर t। अभी क्यूब का हुआ है, एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर हो गया। अब डॉट sin t, अब सिर्फ sin t का होगा, क्यूब हो चुका है। sin t का क्या होता है? cos t, और dt बाई dt कट गया। अभी सिर्फ यू डैश हुआ है, साथ में क्या लिखेंगे? v। यहां पे समझ आ गई थी बात? अभी सिर्फ यू डैश v हुआ है। अब वही कर रहा हूं अभी। 3 sin स्क्वायर t डॉट, गलत हो गया ना, आपने चेन रूल नहीं लगाया, आपने सिर्फ ये क्यूब का के cos t आएगा ना एक, और ये तो v है, u डैश v। अब ध्यान से देखो जी, u v डैश माइनस u वैसे का वैसा ही v डैश, v है तेरा cos 2t का रूट, वो होता है 1 अपॉन cos 2t, और बाहर में 2 भी लगता है कि नहीं लगता? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन, अभी 1 नहीं लिखा मैंने, ऊपर कुछ लिखूंगा। अब चेन रूल, अब रूट का हो चुका है, अब cos का, cos 2t क्या होता है? माइनस साइन 2t। अब 2t का भी तो होगा, एक 2 यहां भी लगेगा। इसमें 3 फंक्शंस है जी, एक रूट, एक cos और एक 2t। तीनों फंक्शन का क्या कर दिया डेरिवेटिव। इस बार ये 2 से 2 कट रहा है, ये माइनस में प्लस बन जाएगा अभी। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? आराम से सीखो। पूछना है कुछ? ध्यान से देखो, ऊपर एक फ्रैक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? फ्रैक्शन। जगह दो बच्चों को, आगे बैठ जाओ तीनों। उसमें क्या होगा? ऊपर एक फ्रैक्शन चल रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? रूट cos 2t। ये रूट cos 2t एलसीएम आएगा, तो इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये 3 sin स्क्वायर t cos t, और ये रूट और रूट जब मल्टीप्लाई होंगे रूट खत्म हो जाएगा, cos 2t। माइनस माइनस हो गए प्लस, sin क्यूब t sin 2t, 2 से 2 कट चुका है। यहां तक देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो सिंपल एलसीएम लिया है मैंने। बेटा ये नॉर्मल नंबर है, ये फ्रैक्शन में है, इसको कंबाइन करेंगे तो न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम ले रहा हूं। एलसीएम इसका अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में cos 2t का रूट है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया।
अब मल्टीप्लाई इससे हुआ है क्योंकि रूट से रूट हट जाएगा। बाकी सब सेम टेप है, मैंने माइनस माइनस प्लस कर दिया बस। आप पूछो। साइन क्यूब टी और साइन 2t सेकंड वाला जो है ये, तो ये साइन 2t है ना, ये थीटा अलग अलग है, उसका टी है उसका 2t है। आप पूछो। वी डैश में पहले होगा रूट, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, 1/√x, फिर कॉस का साइन 2t माइनस, और फिर 2t का 2, 3 फंक्शन। ऐसे पूछो छोटी छोटी बातें। आगे बढ़े। अब ये कहां जाएगा, फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन, ये नॉर्मल, और इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो बाकी ऊपर कुछ होगा नहीं होगा। अब नीचे जो मल्टीप्लाई करना है बड़े ध्यान से, होना क्या है, ये cos 2t वैसे का वैसे ही, साथ में क्या आ जाएगा रूट के अंदर भी। अब एक छोटी सी मेरे को बात बताओ, ये दोनों का थीटा सेम है कि अलग अलग है? ये सारे इसी टाइम आके बैठ जाएंगे, कैसे वो पढ़ाई कराऊंगा मैं? कॉल तो आपने किया था पर आपके एग्जाम थोड़ी चल रहे हैं, इनके एग्जाम चल रहे हैं। क्लास में कर रही तो इतनी अच्छी बच्ची बन के तो क्लास के बाद बैठो। मैं आप क्लास में नहीं क्लास। चलो कल से देखो लेट रहूंगा, मेरे को याद नहीं था, मैंने बच्चों को बुला रखा है। आप तो बैठो, आप पीछे बैठो, आप आगे बैठो, इकट्ठे नहीं बैठोगे, बचपन जगह दे। तुम क्या पढ़ रहे हो तीनों? कोऑर्डिनेट। हाँ पढ़ो, हाँ यहाँ बैठ जाओ, जगह तो है अभी। क्या पिया था, क्या पढ़ा था उसमें? अगली वीडियो देख जा, टाइम नहीं मेरे पास आज, टाइम नहीं है मेरे पास, रश है। इसको ले लो, रश बहुत ज्यादा है। क्या वो तो क्या, बच्चे की लात तो अच्छी होती है। अब ये मेरे को जवाब दो, एक है रूट एक्स, एक है नॉर्मल एक्स, इनका थीटा बीटा सेम है, ये एक ही बात है अलग अलग बातें हैं अंदर। एक है एक्स रूट एक्स को मैं एक्स 3/2 लिख सकता हूं, बेसिस आर सेम, साइन इज मल्टीप्लाई, पावर्स आर वर्टिकल। ये 1/2 हो गया ना, 1 से 1/2 ऐड हो गया, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, हाँ लिख दो, कोई डाउट? अभी यहां तक हुआ है, आगे इसकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी नहीं कर रहे उसको। कॉमन क्या आ रहा है, तो साइन स्क्वायर 2 कॉमन आ रहा है, 3 cos t cos 2t प्लस, कोई फायदा नहीं होगा कॉमन लेने का। यहां तक कोई डाउट बताओ? अब आएगा आपका प्यारा सा dy/dt, दिखा वीडियो। हाँ जी, ये देख ली ना, समझ आई ना? अब ये वाली कर, फिर इकट्ठी काम करते हैं। एयरपोर्ट्स तो यही थे ये वाले, हर में एक एयरपोर्ट, हर में एक तो घर पे ही नहीं है। आप देखो क्या मिस है आपका। कहाँ रख के चला गया है? आपने कल क्या कराया था? तुम्हें तो टाइम नहीं है बात करने का अभी। त्रिगो भी कराइए, कोऑर्डिनेट जो चल रहा है वही कराऊंगा ना, कुछ और क्या कराऊंगा। इसको कनेक्ट कर ले, एड ऑफ अल्फा लिखा है। तेरा क्या मिस है बेटा? खाली कल के लिए आई है तू? अरे वो तो इतना छोटा काम तो, वो वीडियो थोड़ी होती है उसकी, इतना मेरे को टाइम नहीं होता है कि बच्चों का याद रखने का। रोज 5-5 6-6 बटे मारते, सबका याद रहेगा मेरे को। एनसीईआरटी की ट्रिको करो आगे, वो कंटिन्यू कराई थी मैंने कुछ क्वेश्चंस, जहां तक करे उसकी अगली वीडियो देखो, एनसीईआरटी वाली बनी हुई है। अच्छा जी, आपने किया आगे इसको dy/dt, बताओ जी, आप बताओ। अब तो ये तो हो गया ना, नीचे क्या लिखूं? पहले नीचे
हमेशा पहले वी स्क्वायर आता है, अगर बच्चे वी स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो भूल जाएंगे। आगे 3 cos square t आगे minus sin ये आपका हुआ चेन रूल, ठीक है। यू डैश समझ आ गया? आगे v माइनस, अब u, पहले u, अब क्या लिखना है? v डैश। फिर से वो सेम ये वाली बात रिपीट होगी, ये 2 आएगा, फिर cos का क्या होगा? माइनस को प्लस कर दूं, 2t, 2 से 2 कट गया। अब फिर से एलसीएम ले रहा हूं, ये एलसीएम ऊपर आएगा, क्या बनेगा? 3 cos स्क्वायर t, ये माइनस बाहर ले लूं, sin t, रूट से रूट गया, cos 2t प्लस क्यूब t 2t, और ये रूट कहाँ आएगा? नीचे, ये बनेगा cos 2t का 3/2, ये हुआ है dy बाई dt। वो कटेंगे अब मैं करूंगा dy बाय, बड़े स्टेप्स है ना, पुट 1 and 2 and 3, या सर डिवाइडिंग 2/1। अब जब मैं डिवाइड करूंगा ऊपर ये आएगा, नीचे ये आएगा, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। जब मैं डिवाइड करूंगा ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो न्यूमरेटर ये बन रहा है 3। अच्छा, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, cos स्क्वायर t कॉमन आएगा, पीछे आपको कॉमन दिया हुआ कि नहीं, तो मैचिंग करने वाली बात है। वैसे तो cos स्क्वायर 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा? 3 sin t, हाँ माइनस 3 sin t cos 2t प्लस cos t sin 2t। अभी और भी कॉमन आ सकता है, sin 2t खोल दिया मैंने तो, ये वाला 2 sin t cos t बनेगा, उसमें से cos एक और कॉमन आ जाएगा, पर नहीं आएगा ना, sin t कॉमन आएगा, सॉरी। नीचे देखते हैं, नीचे क्या कॉमन आया था? sin स्क्वायर t 3 cos t cos 2t sin t sin 2t। बाकी एक कॉर्ड बन जाएगा, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसके आगे सॉल्व तो होगा नहीं। पीछे क्या आंसर है? और कुछ है? क्या चाहिए? ढक्कन? ये किसका है? लो फिर, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। माइनस कॉट 3t, कहाँ पे? आंसर मैच कराते हैं। कोई फिर ये साइन 2t खोला है, फिर ये 11th क्लास का फॉर्मूला बना है, कोई ना कोई बना देंगे, क्या हो गया? वो तो फिर आंसर पता होगा तो मैच हो जाएगा ना, तो फिर मैं ही छोड़ दूंगा, और क्या। कौन सा नंबर है? 7 है। माइनस कॉट 3t, इतना गंदा? नहीं प्यारा तो है, 3t कैसे आ गया? वो भी कॉट में, इसका मतलब है ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है, नीचे भी बन रहा है, तो साइन 2t खोलना पड़ेगा जी, फॉर्मूला बनेगा ना। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? हो बन रहा है 4 नहीं 3 होता है शायद। 4 cos, एक मिनट बोलना, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 नहीं यार अभी रश है। हेलो जी, कौन सा सब्जेक्ट? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, अभी क्लास चल रही है ना, ठीक है।
4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, मतलब बाकी सब कटेगा नहीं, यही कटेगा, बाहर आएगा cos 3t और sin 3 का बताना, sin 3x का उल्टा हो जाएगा 3 sin क्यूब एक्स नहीं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। चलो जी फॉर्मूले खोलते हैं, और तो कुछ हो नहीं रहा। मेरे को चाहिए cos 3t, cos 3t तब आएगा जब ये बनेगा, और ये 4 कहां से लाऊं मैं भाई, बहुत सारे फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। एक तो इसका फॉर्मूला खुलेगा जो गायब हो गया है, एक इसका खुलेगा, एक इसका खुलेगा, इस 4 फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे। क्यों ब्रांड करना है कर लेते हैं, मैथ से तो आ रही है हमारे, ये तो मैंने कहा ही नहीं कि आएगा, ये क्या बात है, मैथ्स आनी है ना हमको तो। ये 12th का बच्चा ये देख के पढ़ता है कि ये पेपर में आएगा, वो ये देख के पढ़ता है मेरे को आता है कि नहीं आता। अभी रुक जाओ, ये स्टेप मिटाते हैं, फॉर्मूला खोलते हैं जी। कौन सा फॉर्मूला खोलें, ऊपर देखो 3 cos स्क्वायर t, वैसे का वैसे ही cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, प्लस 2 sin t cos t, वो भी खोल सकते हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t भी लगा सकते हैं। मैं अभी देखूंगा ना क्या कॉमन आ रहा है, केड़ा माइनस, अच्छा ठीक है। अभी सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमरेटर बाद में करूंगा। भाई तू वेला बैठा हुआ है कि काम कर ले। अच्छा ये मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट, कुछ हो रहा है, मेरा बोर हो गया हूँ मैं। तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तुम बता ही नहीं रहे, तुम बताओगे ना कुछ तो, तुम खुद इंटरेस्ट लोगे तभी तो मेरे को इंटरेस्ट आएगा। -6 है भाई, अभी तो साइन टी भी तो है, प्लस हो गया। यार देखो मैं तो सही कर रहा हूँ, तुम गलत कर रहे हो। ये हुआ प्लस cos क्यूब टी की जगह हो जाएगा cos 4t, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो देखो ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं। -6 और +2 कितना होता है, -4। अब मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं, देखो 3 और 4 आ गए मेरे पास, आ रहे नहीं आ रहे, तो मैं कुछ कॉमन लूं। पहले क्या कॉमन लूं, cos 4t cos स्क्वायर t कॉमन आएगा, ये दोनों एक ही टर्म मान के चलो फिलहाल, -4 cos 4t और sin t, cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन लो बेसिकली, आपको मिल जाएगा। sin t कॉमन ले लो। अब ध्यान से देखो बचा क्या, एक तो मेरे पास ये बचा है, ये क्या, -4 cos स्क्वायर t, स्क्वायर कॉमन आ रहा था ना, 4 तो फिर यहां पे नहीं है ना, सब में से ले रहा हूं ना। sin t बाहर हो जाएगा, माइनस क्या बचा, प्लस, sin t तो बाहर जाती है यार, सही से बोलो यार। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, मेरे पास कॉमन लेने के बाद ये आया, पर आना ये चाहिए था, तो मतलब cos स्क्वायर t कॉमन नहीं लेंगे, cos t कॉमन लेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं, फिर ये क्या बन जाएगा, क्यूब, और ये cos t। ये मेरा न्यूमरेटर रेडी हो चुका है। इसमें मेरे पास फॉर्मूला ये उल्टा आया है, तो इसका मतलब ये -cos 3t बना है, और पीछे आंसर माइनस में ही आ रहा है बेसिकली, यहां तक कोई डाउट। अब डिनोमिनेटर पे आ जाए, ये रहा प्यारा सा, ये रेगुलर है 12th के लिए, ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपका पेपर ऐसे ही आएगा, 5-6 क्वेश्चन ऐसे कम से कम आएंगे भरे भरे से। रुक जाओ भैया, इसमें भी गलती नहीं हो सकती। हाँ जी, इसमें जो काम किया था वही काम यहाँ करेंगे, 3 sin स्क्वायर t cos t, cos 2t का फॉर्मूला इस बार कौन सा खोलूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t वाला, 2 sin स्क्वायर t वाला। यहाँ पे cos ज्यादा है, यहाँ पे साइन ज्यादा है,
ये वाला फॉर्मूला खोल दिया इसका। अब प्लस, भाई तो फिर बैठा है तो कोई काम नहीं कर रहा। सबको देख ले, सब पढ़ रहे तेरे अलावा। मैंने अब नहीं बुलाया, अभी मैं खुद आऊंगा। इसमें बीच में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। देख रहे हो क्या चल रहा है? हाँ जी, ब्रैकेट खोलो जी। माइनस Sine 4t plus साइन और साइन, ये साइन 2t का फॉर्मूला खोल दिया ना यहाँ पे। अरे ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं ना। 2 sin 4t cos t। कॉमन क्या आ रहा है जी? पहले आप चेक करो, ये और ये फिर से लाइक टर्म्स है, तो आप इन दोनों में कॉमन निकाल लो, पता लग जाएगा। फिर से कॉमन पूरा मत लेना ताकि फॉर्मूला बन जाए क्यूब में। एक तो साइन 4 और साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर लगा के साइन टी लूंगा मैं खाली, और एक कॉस टी लूंगा ताकि कट जाए लोग। अब है ये अगला ब्रैकेट कहाँ है? हाँ फिर 2 है ये। अरे रुक जा यार, पहले मैं लिख दूं उसको। ये -4 बनेगा तो इसको पहले लिखते हैं। 3 साइन कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा साइन टी बस। -6 -2 हो जाएगा -4। साइन 4 में से साइन गया तो साइन क्यूब टी बचेगा बस। अब हाँ जी, इसको इससे काट लो, इसको इससे काट लो। ये आपका आंसर है माइनस कॉस 3t अपॉन साइन 3t। वेदिका, ये माइनस कॉट 3t हो गया। आंसर तो है, तो निकलेगा, निकलेगा तो हमारा भी निकलेगा। चालिए की जरूरत नहीं, को नोट करने की जरूरत है। अच्छा क्वेश्चन लाया। हाँ, अगर 100 का टारगेट है तो 99 आएंगे फिर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये नॉर्मल मैथ्स है भाई, ये रोज यूज होनी है अभी आगे जाके। अभी सेकंड बुक पे आओ तो सही, तुम सेकंड बुक क्या नेक्स्ट चैप्टर पे आओ तो सही। 6.3 जो है ना, और मिसलेनियस अगले चैप्टर की, महा गंदी महा, मतलब मैं क्या बताऊं तेरे को। छोड़ के आते हैं बच्चे कि सर ये चैप्टर कर लेंगे, ये लास्ट एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम छोड़ देते हैं और मिसलेनियस छोड़ देते हैं, बाकी करने दो। बोर्ड्स की बात करो, छोड़ के आते हैं बच्चे, इतनी गंदी है वो। उसका एमसीक्यू भी आता है, उसकी केस स्टडी भी आ सकती है। सबसे गंदी, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा आती है वो, वेटेज सबसे ज्यादा उसकी, मैक्सिमा मिनिमा। देखो मैंने 2 ही क्वेश्चन सर्कल कर रखे हैं, 7 8 हो गया था, तो 8 भी सर्कल कर रखा है। बस तुम रूट देख के डर जाते हो, एक तो लगता है मेरे को। ए साइन इनवर्स टी, जब आप बड़े हो गए ना आपको फिर डर नहीं लगेगा मैथ्स से, नंबर ही नहीं होंगे मैथ्स में, अल्फाबेट्स होंगे। मैथ्स में मैथ्स ढूंढनी पड़ती है और डर की आदत पड़ जाती है। नहीं मैं कह रहा हूं डर की आदत पड़ जाती है, डर लगता ही नहीं फिर तो। अब क्या डरना है, अब क्या ही कर सकते हैं, बैठ बाहर जाके। पहले क्या करें जी? अरे वो तो अपॉन में रूट हो जाएगा ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स, ठीक है। फिर अंदर का वेरिएबल ए की पावर साइन इनवर्स टी है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, ये लॉग के बगैर नहीं होगा, क्योंकि पावर में वेरिएबल आ गया ना, तो मैं इसमें वो n x n -1 नहीं लगा सकता ना, वो रूल नहीं है ना वो, तो ये गलत हो गया, हमें वापस से करना पड़ेगा। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, तूने करा हुआ है, फिर बताओ किया क्यों नहीं, फिर बता तो रही है। अब लॉग क्या बनेगा, ठीक है, हाफ नीचे आ जाएगा, थीटा की पावर नीचे आ जाती है। तो अब मैं डेरिवेटिव करने के लिए तैयार हूं। यहां होगा 1/x dx बाय
डी टी। एक मिनट रुको, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चलो करते हैं, देखा जाएगा। हाफ वैसे का वैसे ही, लॉग थीटा होता है 1/थीटा, तो ये हो जाएगा 1/। अब रूट वाला काम खत्म हो चुका, रूट को कुछ नहीं। अब अंदर का ए साइन इनवर्स टी की जगह, अरे हमने कुछ गड़बड़ की है यार, तो 2 बार लॉग लेना पड़ेगा भाई। अगर हम पहले एक स्टेप डेरिवेटिव करके फिर एक स्टेप लॉग, ये तो वहीं पे आ गए ना फिर हम घूम फिर के। क्या अगर हम पहले ही डेरिवेटिव करके हाफ में से आए और फिर लॉग लगा, कैसे होगा? ये कौन सी मैथ्स है, ऐसा ना होगा। ये क्वेश्चन दोबारा देखने दो एक बार। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तेरे को टेस्ट का क्वेश्चन है मेरे, मतलब ये इजी है। माइनस वाई बाई एक्स लॉग के बगैर करेंगे भाई। ओ हाँ ठीक तो कर रहे थे, रुक जाओ, लॉग के बगैर हो जाएगा। पता है क्या क्या गड़बड़ करी है हमने? एक परसों बात और उससे परसों बात बताई थी, एक फॉर्मूला है ए की पावर एक्स, ए एक्स लॉग है, जो यूज होता है बहुत रेयर, वो रेयर फॉर्मूला यूज करते हैं। वी हैव फॉर्मूला डी एक्स बाय डी टी। फिर से वापस रूट का क्या करेंगे, 2 रूट थीटा, और ए एक्स का डेरिवेटिव परसों बताया था क्या होता है, ए एक्स लॉग ए। ये किसका है, ए की पावर एक्स का। तो यहाँ पे ए की पावर क्या बची है, साइन इनवर्स, तो ये होगा ए एक्स, सेम यही होगा लॉग ए। क्या क्या बोली जा रहा तू, 1 2 चुप, एक्स लॉग ए हो गया। अब आगे बताओ जी, साइन इनवर्स टी का पहला फंक्शन रूट था, सेकंड फंक्शन ये पूरा था पावर के ए एक्स था, थर्ड फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स टी का क्या होता है, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, यही होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के टी स्क्वायर। ये हो गया डी एक्स बाई डी टी हो गया, ठीक है जी, और कुछ नहीं होगा। अब करो डी वाई बाई डी टी, बताओ जी, 2 ए साइन नहीं कॉस है, ये हुआ रूट एक्स का, रूट एक्स के बाद होगा ए एक्स का, ए एक्स का फॉर्मूला ए एक्स लॉग ए डॉट कॉस इनवर्स टी का होता है माइनस रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। अब क्या करोगे, डिवाइड। अब ध्यान से देखना, जब मैं डिवाइड करूंगा क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कटेगा, इससे ये कटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है ना, ये नहीं कट रहा। तो अभी पहले ऊपर का न्यूमरेटर रखता हूँ, वो लिखेंगे थोड़ा सा, माइनस ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए ऊपर आएगा, अपॉन में क्या बच रहा है, ये रूट के अंदर ए, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, अपॉन लॉग ए कट गया। अब ध्यान से देखो, ये और ये नंबर सेम नहीं है, इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी है हाफ, क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगे ना ये, तो 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ, तो ये रूट ऊपर चला जाएगा हाफ, तो ये आ चुका है माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी, रूट ऊपर आ गया क्योंकि हाफ बचेगा ना, हाफ मतलब रूट, इसमें भी कटेगा, एक्स अपॉन रूट एक्स होता है, क्या बचेगा ए, और कुछ बच रहा है। अब क्वेश्चन में चेक करो, ये y दिया हुआ है और ये आपको x दिया हुआ है, आ गया आंसर, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में आंसर दिया था कि ये प्रूफ करो, हाँ जी बोलो। 1 ये ऊपर गया है ना, तो नीचे की, मैंने तो नीचे लिखा है, नीचे 1 है, ऊपर की ओर नीचे गई है, दोनों जगह यही आएगा 1 माइनस हाफ। भाई एक बात बता, ये x है ऊपर,
नीचे x है, रूट एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? अपॉन एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स नहीं होता? इसमें 2 रूट एक्स है ना, तो नीचे आएगा ना रूट तो। ठीक है भाई, ये आपका हो गया जी क्वेश्चन। बाहर के बच्चों को अंदर बुला लो, दोबारा से मेरी वही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी मेरे से।